26 अगस्त नई दिल्ली। कांग्रेस में अपने अपमान से आहत दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की जमीन हिला दी है। यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट हो रही है। वहीं जब कांग्रेस दोबारा खड़े होने की कोशिश में 7 सितंबर से अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजी 5 पन्नों के इस्तीफे में आज़ाद ने अपनी राजनीतिक यात्रा के साथ गांधी फैमिली से रिश्ते और राहुल गांधी के बेहुदेपन पर खुलकर कहा है। इस बीच आज़ाद ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन करते हुए ऐलान किया कि वे जम्मू कश्मीर लौटेंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे। आज़ाद ने कहा कि उनके विरोधी पिछले 3 साल से कहते आ रहे हैं कि मैं भाजपा में जा रहा हूं। उन्होंने तो मुझे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बनवा दिया था। आज़ाद ने 5 पन्नों के इस्तीफे में लिखी ये 10 बड़ी बातें। पहली बात, 73 साल के आज़ाद ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे 5 पन्नों के इस्तीफे में कई मुद्दों पर ध्यान दिलाया। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने लंबे रिश्ते और इंदिरा गांधी के साथ अपने करीबी संबंधों को याद किया। दूसरी बात, आज़ाद ने हेल्थ संबंधी परेशानियों का हवाला देकर लिखा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति नो रिटर्न के पॉइंट पर पहुंच गई है। आज़ाद ने लिखा, संपूर्ण संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया एक तमाशा और दिखावा है। देश में कहीं भी संगठन के किसी भी स्तर पर चुनाव नहीं हुए हैं। एआईसीसी के चुने हुए लेफ्टिनेंटों को चापलूस मंडली द्वारा तैयार की गई सूचियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। तीसरी बात, गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है और कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने भाजपा और राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों को स्पेस दे दिया है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 8 वर्षों में नेतृत्व ने पार्टी के शीर्ष पर एक गैर गंभीर व्यक्ति राहुल गांधी को थोपने की कोशिश की है। चौथी बात, आज़ाद ने उल्लेख किया कि 2019 के चुनावों के बाद से कांग्रेस की स्थिति और खराब हुई है, जब राहुल गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का अपमान किया था, जिन्होंने पार्टी की सेवा करने में अपनी जान लगा दी थी। आज़ाद ने लिखा कि यूपीए को बर्बाद करने वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल कांग्रेस में लागू हो गया है। पांचवी बात, आज़ाद ने लिखा, दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए पर्दे के पीछे का सहारा लिया जा रहा है। आज़ाद ने कहा कि यह प्रयोग विफल होने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि पार्टी इतनी व्यापक रूप से नष्ट हो गई है कि स्थिति अपूरणीय हो गई है। छठी बात, आज़ाद ने लिखा कि जब मैं 1970 के दशक के मध्य में जम्मू और कश्मीर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ, जब 8 अगस्त 1953 के बाद से राज्य में इसके चेकर इतिहास को देखते हुए पार्टी के साथ जुड़ना एक वर्जित काम था। इन सब के बावजूद छात्र जीवन से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अन्य प्रमुख हस्तियों के आदर्शों से प्रेरित होकर स्वर्गीय संजय गांधी के व्यक्तिगत आग्रह पर मैं 1975-76 में जम्मू और कश्मीर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए सहमत हो गया था। मैं कश्मीर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 1973-1975 तक ब्लॉक महासचिव के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा कर रहा था। सातवीं बात, मैं आपके दिवंगत पति और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस संसदीय बोर्ड का सदस्य था। राजीव गांधी की मई 1991 में उनकी दुखद हत्या तक और बाद में पीवी नरसिम्हा राव के साथ अक्टूबर 1992 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन नहीं करने का फैसला किया। मैं निर्वाचित और मनोनीत दोनों हैसियत से लगभग 4 दशकों से लगातार कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य भी रहा हूं। मैं पिछले 35 वर्षों में किसी न किसी समय देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी एआईसीसी महासचिव रहा हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन राज्यों का मैं समय समय पर प्रभारी रहा उनमें से 90% राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। आठवीं बात, निस्संदेह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों सरकारों के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में प्रवेश के बाद और विशेष रूप से जनवरी 2013 के बाद जब उन्हें आपके द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने पहले से मौजूद कंप्लीट एडवाइजरी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया।
सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और अनुभवहीन तलुए चाटों की नई मंडली पार्टी के मामलों को चलाने लगी। 9वीं बात, 2014 से आपके नेतृत्व में और बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2 लोकसभा चुनावों में अपमानजनक तरीके से हार गई। 2014-2022 के बीच हुए 49 विधानसभा चुनावों में से उसे 39 में हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने केवल 4 राज्यों के चुनाव जीते और 6 मामलों में गठबंधन की स्थिति में आने में सफल रही। दुर्भाग्य से आज कांग्रेस केवल 2 राज्यों में शासन कर रही है और 2 अन्य राज्यों में बहुत मामूली हैसियत की गठबंधन सहयोगी है। 10वीं बात, अगस्त 2020 में जब मैंने और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों सहित 22 अन्य वरिष्ठ सहयोगियों ने आपको पार्टी के बारे में लिखा, तो चाटुकारों ने हम पर हमला किया, बदनाम किया और अपमानित किया। उस पत्र को लिखने वाले 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया एकमात्र अपराध यह है कि उन्होंने पार्टी की कमजोरियों के कारणों और उसके उपचार दोनों को इंगित किया। दुर्भाग्य से उन विचारों को रचनात्मक और सहयोगात्मक तरीके से बोर्ड पर लेने के बजाय हमें गाली दी गई, अपमानित किया गया।